जॉन मिल्टन की फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। इसमें पोएट ने अपने प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस के पेनफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। ये पोएम एक तरह की सोनेट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोनेट? सोनेट है क्या? सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएट्री। जैसे दोस्तों, जैसे हिंदी लिटरेचर में अनेक अनेक तरह की कविताएं हैं, कई प्रकार की कविताएं होती हैं, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, बरवे, सवैया, इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा एक्सेट्रा। ठीक वैसे ही इन इंग्लिश लिटरेचर देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री एज एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड, सोनेट्स, ओड्स एक्सेट्रा। तो ये जो आज हम पोएम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो क्या है? एक सोनेट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट? सोनेट भी अलग अलग प्रकार के हैं, कई तरह के हैं। जैसे इटालियन सोनेट। इटालियन फर्स्ट सोनेट क्या है? इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को पोएट पेट्रार्क ने लिखा, जो कि बहुत फेमस हुआ है, इसलिए फर्स्ट पोएट के रूप में, जबकि वो फर्स्ट पोएट नहीं है, फिर भी उनको इटालियन सोनेट का फर्स्ट पोएट माना जाता है। और इटालियन सोनेट को हमारे पोएट जॉन मिल्टन ने बहुत अधिक लिखा है और उनका सोनेट फेमस है, इसलिए इटालियन सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट नाम दिया गया। सेकंड जो सोनेट है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को विलियम शेक्सपियर ने बहुत अधिक लिखा है और उनके सोनेट्स इंग्लिश लिटरेचर में फेमस भी हैं। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखने के कारण इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट नाम दिया गया है। जो सोनेट हम पढ़ेंगे वो जॉन मिल्टन ने लिखा है, उसे मिल्टोनिक या इटालियन सोनेट कहा जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये मिल्टोनिक सोनेट है, इटालियन सोनेट है? उसका एक पोएटिक स्ट्रक्चर है। मिल्टोनिक सोनेट के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट 8 पार्ट्स इज कॉल्ड ऑक्टेव। आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों कि इस पोएम में 14 लाइन्स है। जैसा कि मैंने बताया कि सोनेट इज अ मेट्रिकल कंपोजिशन ऑफ 14 लाइन्स। ये 14 लाइन्स की पोएम होती है। और जॉन मिल्टन का जो सोनेट है उसमें फर्स्ट 8 पार्ट्स को ऑक्टेव कहा गया है और सेकेंड 6 लाइन्स को सेस्टेट। तो फर्स्ट 8 लाइन्स में पोएट ने अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस किया है और लास्ट 6 लाइन्स में यानी सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन दिया है। तो दोस्तों इस पोएम को शुरू करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। इस सोनेट को जॉन मिल्टन ने लिखा है। जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज के बहुत फेमस पोएट हैं। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड जैसे ग्रेट एपिक लिखकर इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सोनेट पहली बार मिल्टन्स 1673 पोएम, जो कि उनका ऑटोग्राफ नोटबुक है, उसमें पब्लिश किया गया था। यह पोएम 1652 में लिखी गई थी, जबकि कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये पोएम 1655 में लिखी गई थी। इस पोएम का टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कहीं कहीं पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस के प्लेस पर ये टाइटल लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों टाइटल सेम पोएम का है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो या ये लिखा हो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। मिल्टन साहब के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जॉन मिल्टन स्टडी लेट नाइट तक करते थे, 12 या 1 बजे तक पढ़ते रहते थे, हार्डवर्क करते थे, इसलिए इनकी आई साइट वीक हो गई। पोएट ने इस पोएम को पर्सनल स्टाइल में लिखा है। तो पोएम को शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं समझता हूँ। कंसीडर मीन सोचना, थिंक, तो जब मैं सोचता हूँ, जब मैं समझता हूँ। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मीन्स वेंट अवे, समाप्त हो गई, चली गई। हाउ माई लाइट, कैसे मेरे आँख की रोशनी, इज स्पेंट, चली गई।
एरे हाफ माई डेज, एरे मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज मेरे जीवन के आधे समय के पहले ही। और कहाँ चली गई? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे जीवन अवधि के आधे समय के पहले ही मेरे आँख की रोशनी चली गई, यानी पोएट की आईसाइट वीक हो गई। थर्ड लाइन देखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा, और वह टैलेंट क्या है पोएट के पास? वह टैलेंट है पोएटिक टैलेंट। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु ही समाप्त कर सकती है। हाइड में छिपाना, तो जिसे मृत्यु ही छुपा सकती है यानी समाप्त कर सकती है। यहाँ पर पोएट ने अपने पोएटिक टैलेंट के बारे में बताया है जो कि मृत्यु के बाद ही एंड हो सकती है। लाइन फोर्थ है, लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड मीन्स ठहरना, रुकना, यहाँ पड़ी हुई है, विद मी मेरे साथ, मेरे पास, यूजलेस व्यर्थ। अब वह पोएटिक टैलेंट मेरे पास यूजलेस पड़ी हुई है। दो माई सोल, दो जबकि, यद्यपि, माई सोल, सोल मीन्स हार्ट, आत्मा, जबकि मेरा सोल, मोर बेंट, बेंट मीन्स झुकना, यहाँ बेंट मीन्स सैड होना, जबकि मेरा हृदय झुका हुआ है, झुकने से तात्पर्य है पोएट का मन दुखी है, पोएट के दुखी मन से है। लाइन नंबर फिफ्थ है, टू सर्व देयर विद, टू सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना, देयर विद उससे, उससे तात्पर्य क्या है? पोएटिक टैलेंट से। तो पोएटिक टैलेंट से माई मेकर, मेकर मीन्स क्रिएटर, गॉड। तो पोएट उससे, उससे यानी पोएटिक टैलेंट से कविता लिखकर अपने क्रिएटर गॉड की सेवा करना चाहता है, क्योंकि पोएट चाहता है कि वो गॉड के प्रेज में कविताएं लिखे और कविता लिखकर वो अपने ईश्वर क्रिएटर की सेवा करे। एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट करना, शो करना, अपनी कैपेसिटी को दिखाना, और वो क्या कर सके? प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अपने वास्तविक कैपेसिटी को दिखाए, व्यक्त करे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट का मतलब शो करना, ऑफर करना। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही मीन्स वह यानी गॉड, ईश्वर, कहीं ऐसा ना हो ईश्वर, रिटर्निंग वापस जाने पर, इस अर्थ से वापस हेवन में जाने पर, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड करना, फटकारना, डांटना। तो यहाँ पोएट के मन में एक डर है, और ये लाइन ये शो कर रही है कि पोएट रिलीजियस माइंडेड है, ये उसका रिलीजियस माइंडेड क्लियरली शो हो रहा है पोएट का, कि मृत्यु के बाद जब वो हेवन में जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर उसे डांटे। तो पोएट कहता है लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से वापस जाने पर ईश्वर मुझे डांटे, फटकारें। और डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 7, डथ, यहाँ डथ लिखा गया है डच को पोएटिक स्टाइल में, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट ठीक, डे लेबर दिन के मेहनत के बारे में, डे मीन्स ईयर, लाइफ ड्यूरेशन। तो मृत्यु के बाद जब वह ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर उसे डांटे और उसके जीवन के क्रियाकलाप के बारे में पूछें कि उसने अपने जीवन अवधि में, लाइफ ड्यूरेशन में क्या क्या कार्य किए। और अपने ही क्वेश्चन को आगे पोएट ये बढ़ाते हुए लिखते हुए कहते हैं कि लाइट डिनाइड, लाइट आईसाइट डिनाइड, डिनाइड मीन्स
स्नैच्ड, डेनाई मीन्स मना करना, लेकिन यहाँ छिन जाने के बाद भी, समाप्त हो जाने के बाद भी। तो पोएट खुद ही क्वेश्चन भी पुटअप करता है कि क्या आँख की रोशनी समाप्त होने के बाद भी, छिन जाने के बाद भी ईश्वर मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि मैंने अपने पोएटिक टैलेंट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जो प्रतिभा गॉड ने दिया था उसका मैंने यूज़ क्यों नहीं किया। लाइन 8 है, आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स फुलिशली, आस्क्ड पूछा, मैंने ये सिली क्वेश्चन खुद से पूछा, क्योंकि पोएट के पास उस समय कोई नहीं है, वो खुद से ये क्वेश्चन कर रहा है। तो मैंने जब ये प्रश्न किया, बट पेशेंस, बट लेकिन पेशेंस, धैर्य ने, उसके इनर सोल ने, उसकी अंतरात्मा ने, टू प्रिवेंट मीन्स रोकते हुए, लेकिन धैर्य ने तुरंत ही पोएट का जो इनर कंसाइंस है यानी उसकी अंतरात्मा है, उसने उसे रोका, समझाया, उसे कंसोल किया। क्या कंसोल किया, आगे की लाइंस में दिया गया है। तो ये जो फर्स्ट 8 लाइंस है इस पोएम की, ये फर्स्ट पार्ट है जिसे ऑक्टेव बोलते हैं, क्योंकि ये पोएम इटालियन सोनेट है और इटालियन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो फर्स्ट 8 लाइंस क्या है, ऑक्टेव है। ऑक्टेव में पोएट ने अपने प्रॉब्लम को लिखा है और सेस्टेट जो कि सेकेंड पार्ट है उसमें पोएट ने सॉल्यूशन दिया है अपनी ही प्रॉब्लम को। तो सेकेंड पार्ट सेस्टेट को देखते हैं। फर्स्ट लाइन है सेस्टेट का, सेम पोएम है ये, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर मीन्स स्लो वॉइस में बोलना। तो पोएट ने सेकेंड पार्ट में जो कि सेस्टेट है, अपने ब्लाइंडनेस के कारण जो अपने पोएटिक टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहा है उसका सॉल्यूशन लिखा है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर धीरे से, सून तुरंत ही, रिप्लाइज उत्तर देता है। उसके धैर्य ने, उसकी अंतरात्मा ने उसको उत्तर दिया। गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क, किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, और हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा ईश्वर अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसके एक्सचेंज में भी गॉड को किसी व्यक्ति से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हु बेस्ट, जो सबसे अच्छे होते हैं, जो ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक होते हैं, ट्रू डिवोटी होते हैं गॉड के प्रति। लाइन नंबर 3 देखिए, बियर हिज माइल्ड यॉक, बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड यॉक, माइल्ड मीन्स जेंटल विद जेंटिलिटी, यॉक मीन्स बर्डन। यॉक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एनिमल्स के शोल्डर पे रखते हैं और उसको यूज करते हैं जब एनिमल्स को प्लो करने में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ यॉक का मतलब बर्डन। तो गॉड के लिए पोएट कहता है कि बियर हिज माइल्ड यॉक, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्की हल्की प्रॉब्लम्स को, बंधनों को सहन करते हैं प्रसन्नतापूर्वक। दे सर्व हिम बेस्ट, दे मीन्स वे यानी पीपल, दोज पीपल, सर्व सेवा करते हैं, हिम उनकी यानी गॉड की, बेस्ट सबसे अच्छी तरह से। तो जो बिना कंप्लेन के, शिकायत के, खुश होकर ईश्वर के द्वारा दिए गए समस्याओं को सहन करते हैं, वह भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। नेक्स्ट, हिज स्टेट, हिज मीन्स गॉड का, स्टेट साम्राज्य, राज्य, ईश्वर का जो राज्य है। अब इन लाइंस में पोएट ने गॉड के स्टेट को किंग के समान माना है, राजा के साम्राज्य से कंपेयर किया है, यहाँ मेटाफर है। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का स्टेट राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों लोग, एट हिज बिडिंग, बिडिंग मीन्स ऑर्डर, स्पीड मीन्स विदाउट डिले यानी तुरंत ही,
हजारों लोग बिना देर किए हुए, बिना विलंब किए हुए ईश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर, लाइन नंबर 5 है, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन। पोस्ट मीन्स अपॉइंटेड होना, और अपॉइंटेड होते हैं कहाँ पर? ओवर, ऑन, लैंड धरातल पर, एंड ओशन समुद्र पर। तो इस धरती पर और समुद्र पर हजारों लोग, यहाँ लैंड एंड ओशन का मतलब ये भी कह सकते हैं ऑल अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, चारों ओर पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हजारों लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। कैसे? विदाउट रेस्ट, विदाउट, बिना, रेस्ट मीन्स डिले, बिना रेस्ट किए हुए, बिना रुके हुए, विदाउट एनी ब्रेक। अगर ईश्वर उन्हें आदेश देते हैं वो तुरंत ही तैयार खड़े होते हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए। लास्ट लाइन है, लाइन नंबर 6 सॉरी। तो लास्ट लाइन है जो कि इस पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, और पोएट ये कहता है कि दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपने टर्न के लिए वेट करते हैं, बिना ये कंप्लेन किए हुए कि गॉड ने उन्हें क्या दिया है और क्या छीन लिया है। तो इस पोएम की सबसे फिलोसॉफिकल और डीप मीनिंग रखने वाली ये लास्ट की लाइन है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर के अच्छे सेवक हैं जो चुपचाप खड़े रहते हैं और अपने टर्न आने के लिए वेट करते हैं कि ईश्वर उन्हें आदेश देंगे और फिर वो ईश्वर की सेवा करेंगे। इस प्रकार पोएट ने ईश्वर के प्रशंसा में, प्रेज में कविता ना लिख पाने की जो असमर्थता है, वो अपने आप को कैपेबल नहीं पाता है प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस के कारण, तो उसका समाधान खुद ही अंतिम इन 6 लाइन्स में दिया है जो कि सेस्टेट है। राइमिंग स्कीम देखते हैं इस पोएम की कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम जैसे देखिए, स्पेंट, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट। स्पेंट किससे राइम कर रहा है? थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से, बेंट से, क्योंकि स्पेंट और बेंट का सेम साउंड है। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड देखिए, वाइड। वाइड और स्पेंट सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट लेटर लिख दिया है बी। थर्ड लाइन देखिए, हाइड, वाइड और हाइड एक दूसरे से सेम राइम कर रहे हैं, इसलिए दोनों में बी और बी आ गया है। फोर्थ लाइन देखिए, बेंट, तो फर्स्ट और फोर्थ लाइन एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसलिए दोनों में सेम लेटर आया है ए। लाइन नंबर 5, प्रेजेंट, तो लाइन 1, 4 एंड 5 सेम साउंड है, 5th में भी ए हो गया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, चाइल्ड, वाइड, हाइड, चाइल्ड ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी बी है। ध्यान रखना, राइमिंग स्कीम के लिए हर लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं और उन जिनका साउंड सेम होता है उसमें सेम लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, लाइन नंबर 7, डिनाइड है लास्ट वर्ड, चाइल्ड, डिनाइड एक दूसरे से राइम्ड है, इसलिए यहाँ भी बी लिखा हुआ है, बी लिखा है मैंने। और फिर लाइन नंबर 8 है, प्रिवेंट। प्रिवेंट किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट लाइन से और 5th लाइन से, इसलिए यहाँ भी क्या है? ए है। तो ये जो फर्स्ट 8 लाइन्स है जिसे ऑक्टेव कहते हैं, उनका राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। और ये पेट्रॉर्कन स्टाइल है पोएट की। कौन सी स्टाइल है राइमिंग की? पेट्रॉर्कन स्टाइल है। सेस्टेट की राइमिंग स्टाइल देखते हैं, क्या राइमिंग पैटर्न है? स्टाइल वही है, पेट्रॉर्कन ही राइमिंग पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, सेम तरीके से हम इसको भी देखेंगे कि कौन किससे राइम कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नीड। नीड किससे राइम कर रहा? तो इसलिए नीड में क्या लिखेंगे? सी। लेकिन नीड और बेस्ट, नीड के बाद जो नेक्स्ट लाइन है बेस्ट नीड से राइम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट लेटर डी लिख दिया है। उसके बाद की लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेट।
स्टेट भी इन दोनों से राइम नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर क्या है, ई, तीसरा लेटर है ई। और फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, स्पीड है, स्पीड फर्स्ट लाइन से राइम कर रहा है, इसलिए यहाँ भी सी है। जस्ट लाइक दैट, रेस्ट विद बेस्ट, वेट विद स्टेट। तो सेस्टेट का जो राइमिंग स्कीम है सी डी ई। इसमें कुछ स्पेशल नोट्स देखते हैं दोस्तों। पेट्रॉर्कन स्टाइल ऑफ राइमिंग पैटर्न है, ए बी बी ए, सी डी, इसे अभी हमने देखा था। और इटालियन सोनेट है ये, जॉन मिल्टन साहब का जो सोनेट है बहुत फेमस है, इसलिए इटालियन सोनेट को ही मिल्टॉनिक सोनेट नाम से भी जानते हैं। और इसका जो पैटर्न है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव कंटेन्स 8 लाइन्स एंड सेस्टेट कंटेन्स 6 लाइन्स। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स होती हैं तो सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन दिया गया होता है। थर्ड है पर्सनल स्टाइल। पोएट ने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में इस पोएम को लिखा है। अपने रियल पेन को प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस के का जो रियल पेन है उसको पोएट ने फील किया है और उसको लिखा है पर्सनल स्टाइल में। नेक्स्ट है फोर्थ, प्यूरिटेनिकल व्यूज है, क्योंकि ये पोएम पूरी तरह से ये शो करती है कि पोएट रिलीजियस माइंडेड है और पोएट के रिलीजियस बिलीफ को इसमें दिखाया गया है। दोस्तों आज की पोएम कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।